वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके जीवन कथा का रसास्वादन आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। श्री राम और सीता जानकी अपने कक्ष में हैं। श्री राम बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। हालांकि श्री राम अभी तक कहीं उदास नहीं दिखे हैं। वो जब वो विश्वामित्र मुनि के साथ बालक अवस्था में ही राजमहल का सुख त्याग कर वन की ओर चले गए थे, उस समय भी वो इतना तनावग्रस्त नहीं थे जितना कि वो आज दिख रहे हैं। उसका कारण किसी को पता नहीं है। जानकी को समझ में नहीं आ रहा कि जब से वो महाराज के कक्ष से आए हैं तब से वो तनावग्रस्त हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई? जानकी बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं कि श्री राम से हम पूछें, लेकिन कहा जाता है ना कि जब लोहा गर्म हो तो उसे हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, वरना वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा। जानकी जान रही थी कि अभी ये तनावग्रस्त हैं, अभी सही जवाब तो मिल जाएगा, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि वो आम इंसान है नहीं। उनमें इतनी क्षमता है कि कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उनके जुबान पे मिश्री की तरह मिठास ही बरसती है। फिर भी अनुचित वातावरण होने के कारण और एक इंसान के रूप में अवतार लेने के कारण चेहरा पर तनाव का भाव दिख रहा था। उसी समय लक्ष्मण का आगमन होता है और भाभी और भैया को शांत देखकर लक्ष्मण पूछते हैं, क्षमा चाहता हूं भैया और भाभी, मैं शायद अनुचित समय पे आ गया। जानकी खड़ी होकर बोलती हैं कि नहीं भैया लक्ष्मण, वैसा कोई विशेष बात नहीं है। लक्ष्मण देख रहा है कि भैया तनावग्रस्त हैं, जो कि अभी तक वैसा तनावग्रस्त थे ही नहीं, और रहा नहीं जाता लक्ष्मण से और पूछ बैठते हैं कि भैया कोई विशेष बात है क्या? इस खुशी की घड़ी में आप तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं। भला खाना खाने के बाद तो कोई भूखा नहीं रहता, भला तोहफा मिलने के बाद, पुरस्कार मिलने के बाद कोई उदास तो नहीं होता, लेकिन आपके चेहरे पर मैं पहली बार एक तनाव की रेखाएं देख रहा हूं। इसका क्या कारण है? राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, मैं तनावग्रस्त तो हूं, लेकिन इसका मतलब कि मैं दुखी हूं। एक इंसान को कभी तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसी भी कष्ट की अवस्था में, किसी भी गलत माहौल में हिम्मत और साहस के साथ काम लेना चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और कहते हैं, तो भैया ये तनाव किस बात का? राम खड़ा होते हुए कहते हैं, लक्ष्मण ये तनावग्रस्त मेरा अपना नहीं है, ये तनावग्रस्त उस स्थिति का है
जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी और क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। सोचिए जरा, एक इंसान को राजगद्दी दी जा रही है और वो राजगद्दी हासिल करने से घंटों पहले इतना तनावग्रस्त है, इतना भयभीत है कि सोच में पड़ा हुआ, एकांत में बैठा हुआ है। आज के समय में अगर एक अंगूठा छाप को प्रधानमंत्री बना दो तो कभी नहीं कहेगा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं नहीं बनूंगा। सहर्ष स्वीकार कर लेगा वो, क्योंकि उसे देश की चिंता नहीं है, उसे प्रजा की चिंता नहीं है, उसे अपनी चिंता है कि अगर मैं चंद क्षण के लिए प्रधानमंत्री बन जाऊं या छोटा सा मंत्री भी बन जाऊं तो मेरे समय पलट जाएंगे। स्वार्थ की भावना है। तो जहां स्वार्थ की भावना होती वहां कल्याण की भावना नहीं रहती है। स्वार्थ कल्याण की कैंची है। यहां श्री राम को देखिए, वो अभी से डर रहे हैं कि मैं किस तरह से प्रजा की सेवा कर सकूंगा, क्या मैं सक्षम हो पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं प्रजा के दृष्टि में नजर की तराजू पे खड़ा उतर पाऊंगा या नहीं। ये सच्चा देशभक्त कहलाता है, जिसमें सच्ची योग्यता होती है, जिसमें निस्वार्थ की भावना होती है। उसे किसी भी राष्ट्र का या किसी भी छोटे पद पर मालिक बनना भयभीत कर देता है। लक्ष्मण कहता है कि नहीं भैया, आप उस योग्य हैं, तभी पिताश्री ने आपको राज्याभिषेक की बात की है। इस पर राम का देखिए कितना सुंदर सा जवाब है कि लक्ष्मण भैया, मैं मानता हूं सब कुछ सही है, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि भरत घर पे नहीं है, शत्रुघ्न घर पे नहीं है, यहां तक कि कैकेयी राज भी यहां नहीं है, उनको निमंत्रित नहीं किया गया, राजा जनक को निमंत्रित नहीं किया गया। आखिर बात क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। मैं इसी उधेड़ बुन में हूं, मैं किसी दूसरे की चिंता में नहीं हूं, मैं इस उधेड़ बुन में हूं कि आखिर इसका राज क्या है। मैं इस छोटा सा चीज को नहीं समझ पा रहा तो जनता की बड़े बड़े समस्याओं का समाधान मैं कैसे कर पाऊंगा। लक्ष्मण हंसकर समझाते हुए कहते हैं, वाह भैया वाह, आपका राज्याभिषेक कल होने वाला है और आप पहले से घबरा रहे हैं। खुशी तो इतनी है जनता में कि हर चौक चौराहे पे नगाड़े की आवाज गूंज रहे हैं। ग्रुप बना बनाकर समूह में स्त्रियां, बच्चे और पुरुष नृत्य कर रहे हैं। खुशी का क्या कहना है, इसका वो अंत ही नहीं है। राम समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जरा सोचो, मेरा भाई भरत यहां पर नहीं है, शत्रुघ्न यहां पे नहीं है, आखिर उसे क्या गुजरेगा जब उसे पता चलेगा कि मेरा राज्याभिषेक हो गया है। बिना उसके उपस्थिति में मैं ये काम कर रहा हूं, कैसा भाई हूं मैं। देखिए आज के भाई और उस समय के भाई में कितना अंतर है। सिंहासन मिल रहा है, भाई यहां नहीं है तो उसको एक खुशी नहीं है कि मुझे सिंहासन मिल रहा है, उसको इस चीज की चिंता है कि हमारा भाई यहां नहीं है, उसको इस चीज की चिंता है कि हम प्रजा को न्याय दे सकेंगे कि नहीं। उसके अंदर सिंहासन का लोभ चंद मात्र भी नहीं है। काश ऐसा राजा आज के समय में भी होता। आगे राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, पिताश्री ने कहा कि राजा होना इतना आसान नहीं है। राजा वो होता है जो निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करता है और पूरे राष्ट्र के जितने भी प्रजा हैं वो संतान से कम नहीं होता है, संतान के बराबर कम से कम होना चाहिए, नहीं तो संतान से ऊपर
तत्पर होता है। एक राजा निस्वार्थ होता है, ब्रह्मचारी होता है। एक राजा सन्यासी का रूप होता है। संसार में जितने भी राष्ट्र के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, किसी से किसी के बारे में उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, नहीं, सब प्रजा का है, ये भावना होनी चाहिए। और मैं तो देख रहा हूं कि मेरा भाई ही यहाँ अनुपस्थित है, भला मैं किस अवस्था में राज्याभिषेक कराऊं। माता जानकी भी आगे बढ़कर यही कहती है कि हाँ लक्ष्मण भैया, मुझे भी यही शक लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, इतनी जल्दीबाजी क्या है राज्याभिषेक कराने की। ये तो कुछ दिनों के बाद भी हो सकता था, कुछ दिनों के लिए टाला भी जा सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। लक्ष्मण बार बार हंसते हुए समझाते हैं कि सब वशिष्ठ मुनि का देन है। हर काम के लिए एक उचित समय होता है। उस उचित समय तक अगर भरत भैया ना पहुंच सके, शत्रुघ्न भैया नहीं पहुंच सके, कैकेयी राज नहीं आ सके, जनक के राजा नहीं पहुंच सकेंगे, तो क्या राज्याभिषेक को रोक देना चाहिए? हर शुभ कार्य के लिए एक मुहूर्त होता है। यहां तक कि किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए भी एक उचित समय होता है। बात भी सही है। आप महाभारत की बात याद कीजिए तो माता गंगा राजा शांतनु के एक प्रश्न का जवाब देने से असमर्थ रही थी, और उसने साफ शब्द में कहा था कि हर प्रश्नों का जवाब हर समय नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब हम कल देंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि गंगा उस प्रश्न का जवाब नहीं जानती थी। इस तरह से लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि भैया आप घबराए नहीं, वशिष्ठ मुनि उचित समय देखकर ऐसा किया है। उनको पता है, सब कुछ पता है कि उचित समय पर कौन यहां आ सकेंगे और कौन नहीं आ सकेंगे। लक्ष्मण भाभी की तरफ देखकर समझाते हुए कहते हैं कि भाभी श्री, स्त्री के अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति होती है नारी शक्ति के रूप में, जो अतुलनीय है। आप अपनी शक्ति से भैया को क्यों नहीं समझाते? अब उधर देखिए, जब राजा दशरथ कैकेयी के कमरा में, कक्ष में देर से पहुंचते हैं, तो मंथरा भी यही बात कहती है कि तुम अपने रूप को पहचानो, तुम एक स्त्री हो, एक नारी हो, और राजा दशरथ तुम पे अधिक आसक्त हैं। अपने गुण को पहचानो, अपने तिर्य चरित्र को पहचानो। अगर तुम चाहो तो काली बन सकती हो, और तुम चाहो तो ममता की नदी हो, लेकिन आज तुम्हें काली बनना पड़ेगा, काली का रूप लेना पड़ेगा, निर्दयी बनना पड़ेगा, तभी तुम एक दासी बनने से बच सकती हो, और मुझे भी बचा सकती हो, और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिला सकती हो। कैकेयी बार बार कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है मंथरा, तुम बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंथरा कहती है, रे पगले, तुम एक काम कर, तुम कोप भवन में चली जा, और राजा दशरथ तुम्हें खोजते हुए, ढूंढते हुए यहां तक आएंगे। नहीं पाने के बाद वो निश्चित रूप से द्वारपाल से पूछेंगे, द्वारपाल बताएगी कि तुम कोप भवन में हो, और वहां जाकर जब तुम्हारी स्थिति देखेंगे उनके होश उड़ जाएंगे। कैकेयी कहती है कि मेरा कौन सा रूप देखकर उनका होश उड़ जाएगा? मंथरा कहती है, रे पगली,
कोप भवन में लोग सज धज के जाते हैं क्या? वहां खुशी का माहौल पैदा करने के लिए जाए तो उसका नाम कोप भवन क्यों होगा? तुम अपने जितने भी श्रृंगार जेवरात हैं सबको खोल के कमरा में फेंक दो। कोप भवन में अपनी चूड़ियां तक खोल दो, अंगूठी जेवर जितने भी तुम पहन रखी है सबको खोलकर फेंक दो। कमरे के बीच में तुम बिखर जाओ, हाथ पैर फैला के इस तरह से लेट जाओ। जब राजा तुम्हारे इस रूप को देखेंगे, अगर सच में वो तुमसे प्यार करते हैं, उनका प्यार अगर सच्चा होगा तो पिघल जाएंगे और तुम्हें पूछेंगे प्यार से कि कैकेयी ये करने की क्या जरूरत थी? तुम साफ शब्दों में मुझे कह सकती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और जब वो कहेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए तो तुम वो 2 बार मांग लेना। कैकेयी अभी भी भ्रमित रहती है कि कौन सा 2 बार। मंथरा गुस्से में बोलती है, अरे मूर्ख, तुम बिल्कुल नादान का नादान ही रह गई। तुमको पता है कि एक बार राजा दशरथ भगवान इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, उसमें महाराज को तीर लग गया था, वो मूर्छित हो गए थे, तो उनके जगह पर तुम अस्त्र उठाकर लड़ाई ली थी। उसमें तुम भी महाराज के साथ युद्ध के मैदान में गई थी, याद है? कई को बात याद आता है। मंत्रा कहती आगे सुन, जब महाराज के रथ का कील निकल गया था और रथ आगे बढ़ने में समर्थ नहीं था, तो उस कील के जगह पर तुमने अपनी उंगली को डाल दिया था और होश आने के बाद राजा दशरथ ने फिर से युद्ध किया था, याद है? उसी समय राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था और तुमने कहा था कि महाराज मुझे अभी किसी चीज की कमी नहीं है, भला आपके रहते हुए मुझे किस चीज की कमी हो सकती है? जब जरूरत होगा तो मैं मांग लूंगी। आज वो जरूरत है, आज वो समय है, तो वो 2 वरदान मांग। और उस 2 वरदान में तुम ये मांगना कि भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर कैकेयी की चेहरा खिल जाता है कि हाँ मंथरा, सच बोली तुम। मैं रानी जरूर हूं, तुम दासी जरूर हो, लेकिन बुद्धि के तुलना में तुम किसी रानी से कम नहीं हो, तुम किसी विद्वान से कम नहीं हो। मैं तुम्हें विद्वान मानती हूं। अब कैकेयी समझ जाती है कि यही एक उपाय है जो रात भर का समय के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। ये आधा घंटा का काम है, मेरे पास तो अभी पूरी रात बाकी है। इस तरह से कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। हम यहीं पे विश्राम देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को अवश्य कहानियां सुनाइए, क्योंकि अभी के समय में हमारे बच्चों में संस्कार बहुत ही खत्म हो चुका है। लेकिन अंत में तो कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।